Assalamu alaikum friends. Today I'm going to explore the most important branch of linguistics. What is semantics? Semantics is a word that is originated from Greek language semantikos, which means significant or meaningful. देखिए ये जो सेमेंटिक्स वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज सेमेंटिकोस से लिया गया है जिसकी मीनिंग है सेमेंटिक सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल. Semantics. It is a branch of linguistics in which we study meaning of any words, phrase and sentences. देखिए जब भी आप कोई ब्रांच कोई वर्ड कोई ऐसा कोई वर्ड पढ़ें तो सबसे पहले उसको आपकी ओरिजिनेटेड पता होनी चाहिए. जब आप उसकी ओरिजिनेटेड पता करेंगे तो आपको उसकी मीनिंग भी आएगी, उसकी डेफिनेशन भी आएगी और इसको एक्सप्लेनेशन भी ईजिली कर सकते हैं. तो ये जो सेमेंटिक्स वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड सेमेंटिकोस से लिया गया है जिसकी मीनिंग है सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल. तो हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इन विच वी स्टडी मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस इज नोन एज सेमेंटिक्स. देखिए जब भी कोई लैंग्वेज क्रिएट होती है तो उसके बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं. नंबर फर्स्ट इज साउंड, नंबर सेकंड इज फॉर्म, नंबर थर्ड इज मीनिंग. तो साउंड को हम किस ब्रांच में लिंग्विस्टिक की पढ़ते हैं? फनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में. एंड फॉर्म को मॉर्फोलॉजी एंड फ्रेज को सिंटैक्स में. एंड मीनिंग को किस में पढ़ते हैं? सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स में. यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब हम दोनों ब्रांच में मीनिंग को पढ़ते हैं तो फिर ये अलग अलग ब्रांच क्यों है, ये एक ब्रांच क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ. Why semantics and pragmatics are two different branches even we study the meaning of words, phrases and sentences in both. जब हम दोनों में मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये अलग अलग ब्रांच क्यों है, ये एक ब्रांच क्यों नहीं है? तो इसका जवाब एग्जांपल में है. सेमेंटिक्स बिलोंग्स टू लिटरल मीनिंग. सेमेंटिक्स क्या है? ये लिटरल मीनिंग से बिलोंग करती है, वो चाहे वर्ड की हो, फ्रेज की हो और सेंटेंस की हो. और जो प्रैग्मेटिक्स है वो हिडन मीनिंग और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग और राइटर मीनिंग की, जो राइटर की मीनिंग होती है, जो राइटर का कॉन्सेप्ट होता है उस पर बिलोंग करती है. फॉर एग्जांपल मील एट द मेन. अगर हम इसको प्रैग्मेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये जुमला बिल्कुल करेक्ट है. मील एट द मेन, रोटी ने आदमी को खा लिया, रोटी ने आदमी को खा लिया, ये प्रैग्मेटिक्स के हिसाब से सही है. लेकिन अगर हम इस जुमले को सेमेंटिक्स के हिसाब से देखें तो ये टोटली इनकरेक्ट है. बिकॉज सेमेंटिक्स क्या करती है? लिटरल मीनिंग पर फोकस करती है. सेमेंटिक्स कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि रोटी ने आदमी को खा लिया, हालांकि आदमी रोटी को खाता है. तो प्रैग्मेटिक्स इसकी हिडन मीनिंग में ये कहता है कि इसकी हिडन मीनिंग में ये कहता है कि जब एक इंसान ने बहुत सारी रोटियां खा ली, इस वजह से वो मर गया. तो हम ये कह सकते हैं कि मील एट द मैन, मील एट द मैन, रोटी ने आदमी को खा लिया. तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि मील एट द मैन, रोटी ने आदमी को खा लिया. तो कैसे खा लिया? ऐसे खा लिया कि आदमी ने रोटियां बहुत ज़्यादा खाई और वो मर गया. और सेमेंटिक्स ये नहीं देखती कि इसकी हिडन मीनिंग क्या है, सेमेंटिक्स ये देखती हैं कि ये इसकी लिटरल मीनिंग क्या है. मील एट द मैन, रोटी ने आदमी को खा लिया, ये कैसे हो सकता है हालांकि आदमी रोटी को खाता है. Thanks for watching my video. If you have any question, you can ask me through comment section.